हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशन। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि बेनिफिट ऑफ स्टैंड अलोन कंपोनेंट कि क्या बेनिफिट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा इस वीडियो का। पिछला वीडियो जरूर देखिए क्योंकि उसमें हमने बता रखा है कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या बेनिफिट है, क्यों एंगुलर 17 में स्टैंड अलोन कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। उसको जरूर देखिए, विजिट करिए। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल का क्या कंसेप्ट होता है। ये कंपोनेंट डेकोरेटर का एक मेटा डेटा होता है जहां पर आपने देखा होगा टेम्पलेट यूआरएल, वहीं पर हम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं फॉर इनलाइन एचटीएमएल। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, दोनों यूज करेंगे तो क्या होगा, ये सारे चीजों का, सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपोनेंट डेकोरेटर का बहुत सारा मेटा डेटा होता है जिसमें आप लोगों ने देखा सिलेक्टर, स्टैंड अलोन, इंपोर्ट, उसी में आप लोगों को दिख रहा होगा टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल में एक एचटीएमएल फाइल का पाथ होता है जहां पर उस कंपोनेंट का एचटीएमएल डिजाइन करते हैं। तो वहीं पर हम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट यूआरएल फॉर इनलाइन एचटीएमएल। इनलाइन एचटीएमएल, इनलाइन टेम्पलेट, मतलब हम वहीं पर टीएस फाइल पर ही एचटीएमएल लिख सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है फॉर फॉर टेम्पलेट। एंगुलर इसको रिकमेंड नहीं करता। अगर एक दो लाइन का एचटीएमएल है तो आप वहीं पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा एचटीएमएल डिजाइन करना है तो आपको टेम्पलेट यूआरएल यूज करना चाहिए, क्योंकि एक ही पेज पर अगर आप टेम्पलेट भी लिखेंगे, एचटीएमएल भी लिखेंगे, वहीं पर लॉजिक भी लिखेंगे तो पेज कम्प्लेक्स हो जाएगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो बहुत ही कम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इनलाइन एचटीएमएल होता है आपका इनलाइन टेम्पलेट, जहाँ पर टेम्पलेट लिखेंगे। और एक्सटर्नल टेम्पलेट का मतलब कि टेम्पलेट यूआरएल। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कोड के अंदर। तो देखिए, ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पर देखिए टीएस फाइल पर, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि टेम्पलेट, मतलब यहाँ पर आप लोग को एक ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल का फाइल का पाथ दिया हुआ है। इसी कंपोनेंट का अपना एचटीएमएल का फाइल जो ये दिखा रहा है। यहाँ पर जो भी चीजें लिखा हुआ है ये आपके ब्राउजर में जाकर दिखेगा। मैं आप लोग को ब्राउजर में दिखाता हूँ। मतलब ये यही दिख रहा है आपके ब्राउजर में। अब यहाँ पर कुछ भी चीजें चेंज करते हैं, कुछ भी ऐसे कॉपी करके यहाँ पर लिखेंगे तो यही सब दिखेगा, ऐसे दिखेगा सब कुछ, क्योंकि यही फाइल आपके यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर दिया हुआ टेम्पलेट यूआरएल के अंदर। और जाकर ब्राउजर पर देखेंगे तो ये सब कुछ दिख रहा है। आप यहीं पर इनलाइन एचटीएमएल भी लिख सकते हैं अगर आपने इसको कमेंट करके और यहीं पर टेम्पलेट लिख दिया। देखिए, टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल दो चीजें होती हैं। और यहीं पर आप टेम्पलेट लिख देंगे तो यहीं पर आप इनलाइन एचटीएमएल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने लिख दिया, मान लिया कि H1 हेलो वर्ल्ड, ऐसे, और H1 को आपने क्लोज कर दिया। तो अब ये रेफरेंस जो था कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल का, इसका रेफरेंस हट गया। अब ये सब नहीं दिखेगा, अब क्या दिखेगा, हेलो वर्ल्ड दिखेगा, क्योंकि आपने यहीं पर एच टी एम एल लिख दिया है। ठीक है, चलिए ब्राउजर पर दिखाता हूँ। अब आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा एच टी एम एल लिखना चाहते हैं तो आप इसको यूज नहीं करेंगे। आप एक दो लाइन का एच टी एम एल लिख लीजिए। ठीक है, बड़े एच टी एम एल के लिए आप एक्सटर्नल फाइल यूज करिए, क्योंकि यहीं पर आप एच टी एम एल भी लिखिएगा और यहीं पर देखिए, आपको पता है कि टी एस फाइल पर हम लॉजिक लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक। अगर यहीं पर लॉजिक भी लिखिएगा, यहीं पर एच टी एम एल लिखिएगा तो ये कम्प्लेक्स टास्क हो जाएगा, हैंडल करना पेज कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहीं पर एक और भी कुछ लिखता हूँ कि पैराग्राफ, ठीक है, हाउ आर यू, हाउ आर यू कर दिया मैंने और पैराग्राफ को मैंने बंद कर दिया, तो ये दोनों चीज दिखेगा। ब्राउजर पर चलिए, पैराग्राफ में हाउ आर यू दिख रहा है। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझिए कि अगर हम एक ही लाइन में कितना लिखेंगे, अगर हम ब्रेक करके दूसरी लाइन में लिखना चाहते हैं, देखिए एरर आ गया। ठीक है, दो दो लाइन ब्रेक कर करके लाइन वाइज लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन है। हम एक लाइन में करने का सही हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स दिया है। अगर आप सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो आपको एक ही लाइन में पूरा एचटीएमएल लिखना पड़ेगा इन टेम्पलेट। अगर आप मल्टी लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप टिक्स का साइन लगाएंगे। ठीक है, टिक्स का साइन लगाएंगे तो आप इसको कहीं से ब्रेक भी कर देंगे तो मल्टी लाइन में लिख ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रन कराइएगा, चलिएगा ब्राउजर पर देखिए चल रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। अगला चीज,
कि क्या मैं दोनों को रख सकता हूँ? अगर मैं टेम्पलेट URL और टेम्पलेट दोनों रख लूँ, तब क्या होगा? कौन-सा फाइल लोड होगा? ये फाइल लोड होगा या ये फाइल लोड होगा? ये भी क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, यहाँ पर कौन-सा लोड हो रहा है? टेम्पलेट URL। तो ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि ये ऊपर है तो क्या पता लोड हो रहा हो, ये नीचे है तो नहीं। अगर मान लीजिए कि हम इसको कट करके और यहाँ पर हमने इसको नीचे रख दिया और फिर सेव करते हैं तो अब क्या होता है? अब देखिए, देखिए यही लोड हो रहा है, रिफ्रेश करके भी देख लीजिए। तो टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल में प्रायोरिटी टेम्पलेट यूआरएल का होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि इनलाइन है तो ये लोड हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पर इंटरव्यू में फेल कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि टेम्पलेट यूआरएल वाला फाइल लोड हो जाएगा, ये लोड नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हालांकि दोनों में से कोई एक ही यूज करना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही दिखेगा, डिस्प्ले तो एक ही होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि दोनों हम यूज कर लेते हैं, क्या होता है, तो आपको टेम्पलेट यूआरएल दिखाएगा, इसका प्रायोरिटी हाई होता है। ये क्वेश्चन आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। देखिए देखिए, इसको रिफ्रेश करके भी देख लीजिए। तो ये चीज होता है टेम्पलेट और टेम्पलेट बारे, ये मेटा डेटा है फॉर HTML डेवलपमेंट। आप रिकमेंडेड अप्रोच होता है कि आप एक्सटर्नल फाइल यूज करिए, छोटा मोटा HTML के लिए भी है, बड़े HTML के लिए इसी को यूज करिएगा, मैं यही बोलूंगा, क्योंकि इसको मैनेज करना इजी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ भी हम टैग भी लिख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ टैग भी लिखना है डीप, तो आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा। सही नहीं करेगा, ये कुछ गलत कर दिया तो आपने वैसे ही छोड़ देगा, आउटपुट गलत दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ लिखेंगे भी तो देखिए, अगर हमने डिव लिखा तो कुछ इंटेलिजेंस टाइप का आ रहा है, ऐसे अपने आप टाइप करेंगे तो टाइप भी हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर इंटेलिजेंस टाइप का भी काम करता है। कुछ चीज़ें गलत कर देंगे तो ये बताएगा भी कि यहाँ पर गलत है चीज़ें, सब आप लोग को इस तरीके से, मतलब कि यहीं पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा। और यहाँ पर सिंगल कोट्स और टिक्स के अंदर होने के चलते हम प्रॉपर इस तरीके विजिबिलिटी नहीं होता है इसका कि हमें कहाँ पर गलत कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने कभी दिख नहीं रहा था, ठीक है, कि हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लग भी जाएगा तो आपको पता चलेगा, अरे हाँ यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ लगाया है हमने। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट टाइप, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेन लिख रहा हूँ, देखिए स्पेन बता रहा है, इस तरीके से इंटेलिजेंस। ठीक है, और टैब क्लिक करिएगा तो स्पेन बंद भी गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो लिखने में भी सहूलियत होता है टेम्पलेट फाइल पर, टेम्पलेट यूआरएल फाइल पर, और यहाँ पर आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक दो लाइन का एचटीएमएल होता है तो आप यहीं पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल को कैसे यूज करें, किसको यूज करें। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।